नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस कोविड केयर सेंटर में कोविड-19 के मानकों के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। अभी तक इस सेंटर में 750 बेड की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता पड़ने पर इस सेंटर की क्षमता को बढ़ाकर 4000 बेड तक किया जाएगा। कोविड केयर सेंटर में ठहरने वाले लोगों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से फ्री में आवश्यक सामग्री किट दी जा रही है। सरकार ने अपनी तरफ से बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की है और हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस विभाग से संबंधित हों, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हों, उन्होंने अनेक ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लेकर के व्यवस्थाओं पर कैसे कम से कम खर्चा किया जा सकता है, कोविड केयर का जो हमारा फंड है उसका कैसे बेहतरी से सदुपयोग किया जा सकता है, उसका बेहतर उदाहरण आज स्पोर्ट्स कॉलेज का जो स्टेडियम है इस पर आपको देखने को मिला है। तमाम ऐसे समाज सेवी लोगों का सहयोग इसमें रहा है। मैं समझता हूं कि और परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि इसकी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन जैसी हालात है और जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसके लिए पूर्व तैयारी की गई है। मानसून ने बागेश्वर जिले में जोरदार दस्तक दी है। मानसून की वजह से यहां जमकर मेघ बरसे। जिला मुख्यालय और कपकोट तहसील में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते कुछ ही देर के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। सरयू गोमती नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया। जिले में भारी बारिश के कारण 5 सड़कों पर मलबा आने से यातायात ठप हो गया। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। मानसून की पहली बारिश ने नगर पालिका की नालियों की साफ सफाई की पोल खोलकर रख दी। वहीं जिला मुख्यालय और कपकोट तहसील में नदी किनारे रहने वाले लोग भारी बरसात के चलते सतर्क हो गए। कई घंटों तक चली बारिश के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। मानसून से पूर्व भी हम लोग काफ़ी जगहों पर नालियों की सफाई लगातार कराते रहे हैं और अभी भी हमारा वो काम चल रहा है। लेकिन कभी कभी जैसे मानसून की चूंकि पहली बरसात थी, पहली बार इस तरह से बरसात हुई है और बरसात भी ठीक ठाक बरसात थी, तो होता है कि कई चीज़ें होती हैं, मलबा या ऐसे जा करके नालियों में अचानक वो भरता है तो फिर नाली वो बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमें स्थिति का पता चलता है फिर हम दोबारा उसके फिर उसी हिसाब से जैसे मलबा निकालना है या कूड़ा अगर कहीं आ गया तो उसकी सफाई हम कराते रहते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के भारतीय सैनिकों पर कायराना हमले की घटना के बाद से पूरे देश में चीन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। बागेश्वर जिले में व्यापारियों के द्वारा चीन के सामानों की होली जलाई गई। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में व्यापारियों ने अब तक जनपद के तीनों ब्लॉक मुख्यालयों में चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। साथ ही चीन के प्रति अपने गुस्से को भी व्यक्त किया। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी को हम लोग ज्ञापन भी यहाँ से प्रेषित करेंगे व्यापार मंडल जिला बागेश्वर की तरफ से। और सभी व्यापारी बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि चाइना का बहिष्कार एक एक छोटे से लेकर बड़ी चीज का सामान का सबका, चाहे वो मोबाइल हो या टिकटॉक हो या कुछ भी सामान हो, लाइटें हो, होली के रंग हो, सबका बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि उसको आर्थिक कमजोर करके हम लोग उससे अपना उसको कमजोर कर सकते हैं। आर्थिक जो हम उसकी जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं। जब तक हम सामान का विरोध नहीं करेंगे, भारत में सब चीज पूरा सामान को उसके बंद नहीं करेंगे पूर्णतः, तब तक वो आर्थिक कमजोर नहीं पड़ेगा। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के अंतर्गत नकोट गांव में पेयजल निगम के द्वारा बिछाई गई घंटाखंड योजना में गांव के कुछ ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों को योजना से वंचित रखा गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि उनके गांव में कुटधार नामे तोक के 15 से 20 परिवारों को पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा है कि अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने लॉकडाउन के कारण लेबर न होना बताया था। इस मामले में जब जल निगम के अधिशासी अभियंता से बातचीत की गई तो इससे बचते हुए नजर आए। दिक्कत सर ये घंटाकरण पेयजल योजना के तहत जो है हमें जो है पेयजल आपूर्ति नहीं मिल रही है। और इस संबंध में जो है कल हमने जो है जल निगम के अधिशासी अभियंता से भी बात की थी। हमने कहा कि जो है 1 हफ्ते के अंदर जो यहाँ पे जो है नकोट क्षेत्र का जो कुड़धार नामक तोक है पेयजल आपूर्ति कराओ। वो कहते हैं कि जो है लेबर नहीं है हमारे पास। अब लेबर की व्यवस्था पब्लिक थोड़ी करेगी, लेबर की व्यवस्था तो जो डिपार्टमेंट को करनी है। 1 हफ्ते के अंदर अगर जो है कुड़धार तोक में अगर पेयजल योजना नहीं, मतलब पेयजल योजना में पेयजल आपूर्ति नहीं होती है तो हमें जो बाध्य होकर जो आंदोलन और धरना करना पड़ेगा। की बहुत कमी है, बहुत समस्या है। और घंटाकरण योजना के अंतर्गत जो ये पाइपलाइन बिछनी थी पूरी ग्राम सभा नकोट को पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक 10, 12 या 15 जो भी हमारे
परिवार के मोहल्ले के जो भी परिवार हैं, हम वंचित हैं। हमारे यहाँ तक लाइन तक पाइपलाइन नहीं बिछी हुई, पानी तो आना दूर। इस समय पानी के लिए हम बहुत बूंद बूंद करके तरस रही हैं। NH 94 पर ऑल वेदर परियोजना का मलबा ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। राजमार्ग पर बनाए गए डंपिंग जोन के मलबे को रोकने के लिए दीवारें बारिश की भेंट चढ़ रही हैं। मंगलवार रात को ही बारिश के चलते ऋषिकेश चंबा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हड़मतल्ला गांव में बनाई गई डंपिंग जोन का मलबा खेतों में जा घुसा। बुधवार सुबह जब ग्रामीण खेतों में पहुंचे तो खेतों में मलबा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी सब्जी और दलहन की फसलें सुरक्षा दीवार टूटने से बर्बाद हो गई हैं। टिहरी जिले के नगरपालिका चंबा में जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। मुख्य चौराहे गबर सिंह चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों पर नाराजगी जताई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार महंगाई पर काबू नहीं पाती तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस कोरोना की भयावह बीमारी में, इस महामारी में, जहाँ पूरी देश और दुनिया में गरीब आदमी आज 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी ने राशन के दामों में, गैस के दामों में, डीजल के दामों में और पेट्रोल के दामों में इतनी बेतहाशा वृद्धि कर दी है कि जो किराया भाड़ा है राज्य सरकार ने तो 2 गुना कर दिया है। जहां ऋषिकेश से और टिहरी का किराया पहले 80 रुपये था, आज वहाँ 200 रुपये राज्य सरकार ने किराया कर दिया। आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का हमारा हुआ है, लेकिन जो इन लॉकडाउन के दौरान जनता की जो परेशानी है उसमें केंद्र सरकार द्वारा जो महंगाई की जा रही है, इसका हम और विरोध करते हैं। इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा अपना। स्वच्छ भारत अभियान को सतपुली में होटल व्यवसायी पलीता लगा रहे हैं। नगर के किनारे बह रही नया नदी के किनारे बसे होटल लगातार नदी को दूषित कर रहे हैं। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुशील बहुगुणा का कहना है कि उनके द्वारा कई बार होटल वालों को नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। होटल का सारा कचरा और गंदा पानी नदी में डाला जाता है। ऐसा है कि होटलों में जो है, जितने होटल वाले हैं उनको हमने नोटिस जो है पहले ही दे दिया है। हमने 3 या 4 नोटिस दे दिए हैं और हमारे कर्मचारी वगैरह बराबर हर 1 हफ्ते बाद पूरी यहाँ से पुल से और पूरी नदी का किनारा जो है पूरे जो है सफाई की जाती है, विधिवत सफाई की जाती है। और अनाउंसमेंट में हमारे द्वारा किया जाता है, प्रचार किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है कि भाई यहाँ कूड़ा न डालें। वैसे भी नदी में कूड़ा डालना अपराध है, दंडनीय अपराध है। तो हमारा प्रयास ये है कि फिर इसके बाद में नोटिस दूंगा, इसके बाद अगर नहीं सुनेंगे तो उसके बाद जो है चालानी कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने चीनी सीमा से लगे गांव नीतिमाणा, मलारी, गमशाली, फरकिया गांव, सुरई ठोटा में भ्रमण कर द्वितीय पंक्ति के सैनिकों का उत्साहवर्धन किया। विधायक ने सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि चीन सीमा से लगे जिले के अंतिम गांव के लोग चट्टान की तरह हमारी सेना के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और उनका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वो लोग किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। मैं तिब्बत से लगे हुए भारत के पहले गांव के अंदर हमारा आना हुआ और मैं गदगद हूँ कि यहाँ पर यहाँ के नागरिकों द्वारा जिस प्रकार से भारत माता के प्रति उत्साह का जो बोध यहाँ पर देखने को मिला, माताएं बहनें वंदे मातरम बोलते हुए भारत माँ के जयकारे के साथ यहाँ पर द्वितीय पंक्ति की सेना के रूप में खड़े हैं। और मैं कह सकता हूँ सीमा पर रहने हमारे सैनिक का उत्साहवर्धन के लिए ये पूरी नीति घाटी एक है, एक स्वर के साथ चाइना द्वारा जो कृत्य किया गया है उसके खिलाफ है। और भारत माता के सब नागरिक अपने सब कुछ अवसर आने पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।